इसे बताएंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी को गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। फटाफट से बताएंगे भाई सभी लोग की ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्टिव पैसिव की 5th नंबर की क्लास है, एक्टिव पैसिव 5। ठीक है। और इससे पहले हमने अपना प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 की ही पैसिव वॉइस बनती है, 3 हो गई हैं। फिर पास्ट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, तीनों कंप्लीट हो गया है। अब फ्यूचर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट से। फ्यूचर में 2 की ही पैसिव वॉइस बनती है, इंडेफिनिट हम कर चुके हैं और परफेक्ट हम अब करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले करना है अपना फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में आप क्या यूज करते हैं? विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आप उसमें एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसकी पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप क्या करते हैं? विल शेल प्लस हैव प्लस बीन ऐड हो जाएगा बस इसमें। जैसे कि आपने प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में बस हैज हैव में बीन ऐड किया पैसिव वॉइस बनाते वक्त, ऐसे ही आपने पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में बीन ऐड किया, हैड बीन हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में भी बस बाकी सब कुछ सेम यहाँ पे बीन ऐड हो जाएगा जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, बट एक बार फिर से रिकॉल कराने के लिए क्योंकि हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। चलिए, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप लोगों को उसकी पैसिव वॉइस बनानी है। आई विल हैव डन दैट बिफोर यू बाय अ पेन। चलिए देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कौन सा ही बनाता है। इसकी पैसिव वॉइस बनाइए और बताइए कि इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। आई विल हैव डन दैट बिफोर यू बाय अ पेन। बताइए पैसिव वॉइस क्या होनी चाहिए इसकी। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से बताइए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। गुड आफ्टरनून भाई, जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताएंगे कि इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। चलिए, बच्चों ने कुछ आंसर्स बनाए हैं। आई विल हैव डन दैट। देखो ऑब्जेक्ट तो आपके पास इसमें है ही दैट, तो दैट से बना दोगे ना। आई विल हैव डन दैट, विल हैव डन ये वर्ब हो गई, दैट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट को शुरू में ले आओगे। ठीक है, तो ये दैट आ गया यहाँ पे।
दैट विल हैव तो लगाना ही है, फिर पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या लगाओगे, बीन ऐड करोगे, तो दैट विल हैव बीन डन। ठीक है ना, दैट विल हैव बीन डन बाय मी। सही है। अब आप लोगों को कल एक बात समझाई थी कि भाई जब दो सेंटेंसेस होते हैं और दो को जोड़ा जाए, ठीक है, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाए कंजंक्शन से, तो ध्यान रखिएगा, कल भी बात समझाई थी कि दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनानी है। ये नहीं कि सिर्फ पहले वाले की बनाई, लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया, बिफोर यू बाय अ पेन। भाई ये एक अपने आप में अलग सेंटेंस है, यू बाय अ पेन, आई विल हैव डन दैट, ये एक अलग सेंटेंस है, इन दोनों को बिफोर की हेल्प से जोड़ा गया है। तो इधर की पैसिव वॉइस अलग बनेगी और इधर की पैसिव वॉइस अलग बनेगी, और जो सेंटेंस जिस टेंस में है उसी हिसाब से उसकी पैसिव वॉइस बनेगी। जैसे ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, तो फ्यूचर परफेक्ट के रूल के हिसाब से आपने इसकी पैसिव वॉइस बना दी। अब मैं अगर इस वाले सेंटेंस की बात करूं, यू बाय अ पेन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, बाय वर्ब हो गई, ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया, अ पेन शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। अब पेन, पेन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। अब पेन इज, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। अब पेन इज बॉट बाय, यू का यहाँ पे यू ही आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म होती हैं। अब पेन इज बॉट बाय यू, ठीक है। तो जो जिस टेंस में होगा उस हिसाब से उसकी पैसिव वॉइस भी बना देंगे। क्लियर हुई बात। लिख लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। हु विल हैव solved, who will have solved that maze, who will have solved that maze, who will have solved that maze, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, बनाइए। Who will have solved that maze? वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाया है, हु को हम बनाते हैं बाय हुम से, बाय हुम, फिर आपका विल आ जाएगा, विल दैट मेज, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दैट मेज बन जाएगा। बाय हुम विल दैट मेज हैव बीन सॉल्व्ड, बीन का यूज करते हैं इसमें हम, हैव बीन सॉल्व्ड। बाय हुम विल दैट मेज हैव बीन सॉल्व्ड, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बनाओ। विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड, विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, बनाइए। विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड, विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड, विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड, इसकी पैसिव वॉइस बताइए क्या होगी।
देखो सॉरी, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाना है, ठीक है। बीन लगा दिया ना मैंने इसमें, तो ये ऑलरेडी आप लोगों की पैसिव वॉइस है, विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड। इसकी आप लोगों को एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यू तो सब्जेक्ट हो गया, विल यू हैव बीन इंटेरोगेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंटेरोगेट कौन करता है, खुद से ऐड करो। इंटेरोगेट कौन करता है, क्वेश्चन कौन पूछता है, इंटेरोगेट हमेशा पुलिस करती है। तो खुद से इसमें सब्जेक्ट ऐड करेंगे हम, पुलिस बनाओ, पुलिस की हेल्प से इसको। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाया है विल द पुलिस, वेरी नाइस, विल द पुलिस। ठीक है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो विल तो पहले लगाओगे। विल द पुलिस, बीन हटा दोगे इसमें से, जब हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो बस बीन ही तो ऐड होता है, उसे बीन को हटा देंगे तो एक्टिव एक्टिव बन जाएगा। तो विल द पुलिस हैव इंटेरोगेटेड, थर्ड फॉर्म तो अब भी लगानी है क्योंकि एक्टिव में भी लगती है इसकी, इंटेरोगेटेड, और ये यू आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, विल द पुलिस हैव इंटेरोगेटेड यू, विल द पुलिस हैव इंटेरोगेटेड यू। चलो नेक्स्ट बनाओ। हाउ शेल वी हैव बीन asked questions, how shall we have been asked questions। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, बीन लगा हुआ है इसमें, आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। बताइए इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, सभी लोग बताइएगा। जब मैं इसको एक्टिव में कन्वर्ट करूंगी तो कैसे कन्वर्ट होगा, ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनी हुई है, कैसे पता लगता है, बीन लगा हुआ है। अब जब आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से बीन हटा दीजिए। और देखो इसमें बताया, बोला गया है हाउ शेल वी, वी तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसी ने पूछा होगा, क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। हाउ शेल वी हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है। इंटेरोगेटेड वर्ड अगर यूज किया गया तो उसके लिए पुलिस लगा दिया, बट क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे समवन का यूज कर लेंगे। जब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होगा तो वहां पे समवन लगा लेंगे, तो समवन की हेल्प से इसको बनाइए। वेरी नाइस। चलिए बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाउ, तो आपको स्टार्टिंग में लगाना ही है, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब विल। ठीक है, देखो पहले शेल क्यों लगा हुआ था, वी के हिसाब से। ठीक है, शेल लगा हुआ था वी के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पे आप समवन लिख रहे हैं तो समवन के लिए शेल नहीं, समवन के लिए विल हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाउ विल समवन, ठीक है, हैव आस्ड अस, हमसे पूछे हैं ना, आस्ड अस क्वेश्चंस। हाउ विल समवन हैव आस्ड अस क्वेश्चंस।
बाय यू नहीं लगाएंगे, बाय बाय अस नहीं लगाएंगे, बाय अस लगा दोगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगी। बाय तो पैसिव में यूज करते हैं, हम एक्टिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो जो ये सब्जेक्ट है ना, इधर ऑब्जेक्ट चला जाएगा, बन जाएगा जाके, क्योंकि जब आपने इसकी पैसिव वॉइस बनाई होगी तो ही तो आपने इस अस का यहाँ पे वी किया होगा। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो देखो ये अस ही तो यहाँ से उठ के यहाँ पे वी चला गया होगा। और जो ये समवन है, ये हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते वक्त लास्ट में बाय समवन ऐड करते हैं, बट मैंने बताया था कि जहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है वहाँ पे लिखना इग्नोर करते हैं। तो जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो इसमें बाय समवन हमने ऐड करना इग्नोर कर दिया, तो सिंपल ऐसे बोल दिया, हाउ शेल वी हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे बनेगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम यहाँ पे समवन के साथ हैज नहीं आएगा क्या? देखो आप लोगों की क्वेश्चन का मैं इसका जरूर आंसर देना चाहूंगी, समवन के साथ यहाँ पे हैज नहीं आएगा क्या? देखो यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता कि समवन के हिसाब से हम यहाँ पे लगा रहे होते तो अलग बात थी, बट यहाँ पे ये हैज है वाला वो नहीं है कि आप सिंगुलर के आएगा तो हैव लगाओगे। ध्यान रखिए विल हैव है ये पूरा, ये पूरी हेल्पिंग यूज अब यूज हो रही है विल हैव। विल हैज कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। विल हैज कभी नहीं लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। ही के साथ लगा रहे हो तो भी विल हैव आएगा, ही विल हैव। दे के साथ लगा रहे हो तो भी विल हैव आएगा, दे विल हैव। विल हैज कुछ होता ही नहीं है, तो ये पूरी हेल्पिंग आप ये वाली यूज कर रहे हो, ये फ्यूचर की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे समवन से के हिसाब से मत लगाओगे, सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, विल हैव तो विल हैव रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सारी टेंस की बातें। ठीक है, जो हमने टेंस से जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए आया तो ऐसे कर देना, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए आया तो ऐसे कर देना। तो ऐसे करके पूरे 8 टेंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, 3 प्रेजेंट के थे, 3 पास्ट के थे और 2 फ्यूचर के। तो पूरे के पूरे हमने 8 टेंस यहाँ पे कंप्लीट किए, लेकिन इससे अलग भी आपके पास पैसिव वॉइस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हमें उनको देखना है कि मॉडल अगर आ गया तो मॉडल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। चलिए उनको देखते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करूंगी, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, एक्सेप्शंस डाल सकते हैं कि इससे अलग आपसे क्या क्या पूछा जाता है, टेंस से अलग और क्या क्या आ जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट डालेंगे कि पहला जो आपसे पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जनरली किसी सेंटेंस को बनाने के लिए लगाते हैं। जब भी आपको कहीं टू प्लस वी वन वाला फॉर्मेट नजर आए और आपको उसको पैसिव में चेंज करना हो तो ये चेंज हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। ठीक है, तो जब भी आपको टू प्लस वी वन वाला फॉर्मेट नजर आए उसको आप चेंज करेंगे टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, वो तुम्हारी इंसल्ट करना चाहती है। तो देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है टू प्लस वी वन, तो टू प्लस वी वन वाला जो फॉर्मेट होगा उसको आप चेंज करेंगे टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। मैं इसका पूरा फॉर्मेट भी आपको लिखवा दूंगी अभी, पहले मैं इसको ये बताती हूँ कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो अगर इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, शी वॉन्ट्स यू इधर आ जाएगा, बस ये मैं फॉर्मेट लिखवा दूंगी ये। ठीक है, शी वॉन्ट्स यू टू इंसल्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज कर देंगे टू प्लस बी प्लस, प्लस मत लगाओ यहाँ पे क्योंकि मैं तो पूरा सेंटेंस बना रही हूँ ना, टू बी इंसल्टेड, शी वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड। इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, शी वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट लिखवा दूंगी।
अब बताएंगे वॉइस क्लियर है क्या? देखो मैं बोल रही थी कि इसका जो फॉर्मेट है मैंने यहीं पर लिख दिया है ताकि आप इसको इससे रिलेट कर सके। ठीक है, ताकि आप इसको इससे रिलेट कर सके तो मैंने इसका फॉर्मेट बराबर में ही लिख दिया। तो कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले कि सब्जेक्ट हो, वांट ये लाइक में से कुछ भी हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल देखो सेम फॉर्मेट है जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट ये रहा। तो उसको आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त चेंज करना है इस तरीके से। जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, ये इसको इंटरचेंज नहीं करना, ये इधर ये उधर नहीं आएगा। अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो सेंस बदल जाएगी। अब देखो आप कह रहे हो कि शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, वो तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता है। अगर आप यू को शुरू में ले आएंगे तो अभी कौन चाहता है, लड़की चाहती है, फिर यू चाहने लगेगा, तो सेंटेंस का सेंस बिगड़ जाएगा ना। कि यू वांट, तुम चाहते हो उसकी इंसर्ट करना, तो सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। चाहती तो लड़की करना है, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, और अगर आप यू को पहले ले आओगे तो फिर वो यू वांट जब लिखोगे तो सेंटेंस उल्टा हो जाएगा कि तुम चाहते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट यही रहेगा, वांट लाइक आएगा। जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, लास्ट में जो आपके ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये आपका यहाँ आ जाएगा। फिर टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। तो देखो इस तरीके से सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। लिख लिया, बढ़ू आगे। चलो अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया,
इट इज टाइम टू किल केजू, इट इज टाइम टू किल रोहित, कुछ भी लिख लीजिए, इट इज टाइम टू किल रोहित। ठीक है, रोहित को मारने का समय है। तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी पहले हम वो बनाते हैं, फिर मैं इसका फॉर्मेट लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। तो जो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखो इसमें फिर से 2+V1 आ रहा है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसी का पार्ट है ये, पूरा इसी के अंदर चल रहा है। जो मैंने आप लोगों को ये बताया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आप लोगों का इसी के अंदर चल रहा है। ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट अपना स्टार्ट किया है, इसी के अंदर का पार्ट है ये पूरा। ठीक है भाई, तो जो करा चल रहा है इसी का पार्ट है ये। तो ये भी देखो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसमें, तो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो देखो इस तरीके से बनेगी, इट इज टाइम, जैसे उसमें किया था ना, देखो पीछे हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए थे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिखा था, फिर +2+B+V3, वही चीज यहाँ पे करनी है। तो इट इज टाइम फॉर, फोर लगा देंगे बस बीच में इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना दोनों चीज को रिलेट कराने के लिए। तो इट इज टाइम फॉर रोहित, इट इज टाइम फॉर रोहित, 2+V1, 2+B+V3 में चेंज हो जाएगा, टू बी किल्ड। इट इज टाइम फॉर रोहित टू बी किल्ड, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब लिख लो, इसका फॉर्मेट भी लिख लो अब, ठीक है, इसका फॉर्मेट भी एक बार लिख लो कि इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे आपने इसको चेंज किया, लिख सकते हो आप। देखो एक्टिव वॉइस में क्या नजर आया आपको, एक्टिव वॉइस में आपको नजर आया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं फॉर्मेट लिखवा रही हूँ ताकि कुछ भी आए आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज टाइम आपने देखा, इट इज टाइम, फिर उसके बाद आपको नजर आई यहाँ पे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू किल, फिर उसके बाद आपको नजर आया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये इट इज टाइम जैसा का जैसा है वैसा का वैसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इट इज टाइम वैसा का वैसा ही आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, और ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपका नाउन होगा। ठीक है, तो 4+ नाउन, ये नाउन यहाँ आ जाएगा, 4 लगा के आप इसको बना देंगे, 4+ नाउन प्लस ये जो 2+V1 है ये चेंज हो जाएगा 2+B+V3 में। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको कुछ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको इतनी बात? तो इसको आप अपने बॉक्स में नाउ बंद कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, मैंने उसी के नीचे लिख दिया ताकि आप लोग आराम से रिलेट कर सके। लिख लो जल्दी से। सॉरी। लिख लिया, चलो नेक्स्ट देखो। फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसा देखने को आपको मिल सकता है देयर से बना हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मेट लिखेंगे, देयर इज नो हाउस टू लेट, देयर इज नो हाउस टू लेट। तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो देयर इज नो हाउस लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। देयर इज नो प्लस नाउन जो होगा वो ऐसा कैसे आ जाएगा, टू लेट, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसको हम चेंज कर देंगे 2+B+, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है, तो इसलिए
2+b+v3 में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे चेंज हो जाएगा ये। तो फॉर्मेट क्या बनेगा इसका? फॉर्मेट इसका यही बनेगा। किस फॉर्मेट पे आपने इसको चेंज किया कि आपको एक्टिव वॉइस में कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देयर इज नो, यहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, हाउस की जगह देखो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, नाउन लगा दिया। हाउस की जगह यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है ना, तो देयर इज नो प्लस यहाँ पे आपको नाउन मिलेगा। ठीक है, जैसे देयर इज नो, यहाँ पे हाउस मिला, फिर आपको उसके अगर बाद मिला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त चेंज कर देना है। ये जो देयर इज नो प्लस नाउन लिखा है ये आपका एज इट इज आ जाएगा, देयर इज नो प्लस नाउन। और जो ये 2+v1 है ये चेंज हो जाएगा 2+b+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो सारे के सारे 2+v1 वाले ही तो कॉन्सेप्ट थे, उसी के अंदर का पार्ट है पूरा। तो ये आपकी सीरीज थी 2+v1 वाली। ठीक है, जो हमने ये सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की थी 2+v1 वाली की, 2+v1 वाला फॉर्मेट अगर आपको नजर आता है तो वो चेंज हो जाएगा 2+b+v3 में। उसके अंदर इस तरीके से आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं। पहला कुछ इस रूप में मिल सकता है, यहाँ भी तो 2+v1 है। ठीक है, दूसरा 2+v1 वाला इस रूप में मिल सकता है कि हो सकता है कि इट इज टाइम से बना के दे दिया जाए, तो उसको आप ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है कि तीसरा रूप आपको ये देखने के लिए मिल जाए, देयर इज नो वाला। ठीक है, तो उस वो अगर फॉर्मेट आ गया तो उसको आप इस हिसाब से चेंज करेंगे। तीनों फॉर्मेट मैंने आपको लिखवा दिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। अब एक सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, क्या बनेगी? ही इज गोइंग टू बाय इट। बनाओ चलो, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए फटाफट से, क्या बनेगी? ही इज गोइंग टू बाय इट। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे इज गोइंग लिखा हुआ है ना, सोचेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इज प्लस आईएनजी देख के, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इज प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो उसको बीइंग लगा के बना दो। पर ध्यान रखिएगा ये आपका 2+v1 वाले फॉर्मेट से बनेगा जब भी आपका कॉन्टिन्यूस के साथ टू लगा हुआ है। भाई एक वो जो ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि वो यहाँ पे खरीदने जा रहा है, इज गोइंग टू बाय इट, वो खरीदने जा रहा है ये चीज। ठीक है, अभी खरीदी तो नहीं है ना, खरीदने जा रहा है। तो यहाँ पे गोइंग के साथ मतलब कभी भी अगर आपको कॉन्टिन्यूस के साथ टू लगा हुआ मिले, जैसे गोइंग टू लिखा हुआ है, तो उसको फिर आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, गोइंग को फिर आप कॉन्टिन्यूस नहीं मानेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे। ये 2+v1 वाला फॉर्मेट है जिसमें 2+v1 लिखा है, जैसे पीछे आप लोगों को समझाया है अभी, उस हिसाब से चेंज होएगा ये। तो कभी भी साइड में लिख लेना ऐसे अपने अपने हिसाब से ब्रैकेट में कि कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टू लगा मिले तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टू लगा मिले तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसको बीइंग लगा के नहीं बनाएंगे। कौन सा फॉर्मेट लगेगा इसमें? 2+c1 वाले के हिसाब से चेंज, ही इज गोइंग टू बाय इट, इट शुरू में आ जाएगा इसमें, इट इज गोइंग टू बी बॉट, 2+b+v3, इट इज गोइंग टू बी बॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, वो खरीदने जा रहा है ये, और यह उसके द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इस गोइंग टू को आप नहीं छेड़ेंगे, बस इसके हिसाब से आपने इस पोर्शन को चेंज कर दिया, 2+बाय को चेंज कर देंगे 2+b+v3 में, ऐसे बनेगा ये। क्लियर है भाई सबको? तो ये हमारा जो हमने अभी किया एक्सेप्शंस के अंदर का फर्स्ट पॉइंट था। जो ये एक्सेप्शन हमने यहाँ से स्टार्ट की है, इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये।
पूरा जिसमें हमने पढ़ा 2+v1 के बारे में कि 2+v1 वाला फॉर्मेट दिखे तो किस हिसाब से उसको चेंज करना है। तो ये एक्सेप्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में इवेंट बना हुआ है अगला एक्टिव पैसिव 6 का। एक्टिव पैसिव 6 में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। जल्दी से 5 मिनट का ब्रेक है, उसमें आ जाइए, फिर इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए।